प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आप सबके अंदर विराजमान परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। साथियों, आज हम बात करते हैं विदेश जाने की। छोटी मोटी बातें क्यों करें, बड़ी बातें करें ना। विदेश जाने की बात करते हैं। आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके आसपास, आपकी रिश्तेदारी में, आपके पड़ोस में, आपके मित्र। क्या क्या है विदेश? क्यों इतना हो हल्ला मचा है, होड़ लगी है? उसका बच्चा गया, कनाडा चला गया, उसका बच्चा यूएस चला गया है, उसने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया है। बड़ी दौड़ लगी है। क्यों भाई? है क्या कारण? मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ा कारण, वहां इनकम पर हेड ज्यादा है, काम के पैसे मिलते हैं। हमारे यहां कम है, वहां पे आउट ज्यादा है। हाँ, वो विकसित देश हैं, हो सकता है, लेकिन उन लोगों को चाहिए क्या? आप ये नहीं समझते। आपको तो एक चीज देखी, आपने तो कभी देखा नहीं था। आपने देखा बहुत लोग विदेश जो गए हैं, जब आते हैं, ओह क्या उनका टशन होता है। उनके पास पैसे होते हैं, डॉलरों में कमाते हैं, अच्छी कोठी, अच्छी गाड़ी वो लोग खरीदते हैं। ये सब दिखता है। चकाचौंध पश्चिम की हमें खींचती है, आकर्षित करती है। या फिर ये कहें कि 200 साल अंग्रेज़ों ने हम पे जो राज किया, हमें दास्ता की, हमें गुलामी की आदत है, जो कि हमारे खून से अभी गई नहीं है। आपने ये सोचा विदेश? देखो, जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए, विश्व भ्रमण करना चाहिए, यदि सामर्थ्य हो जरूर करना चाहिए। और आपने ये नहीं देखा कि आपने एक 17-18 साल का बच्चा जिसने अभी अभी 10+2 सीनियर सेकेंडरी, या हिंदी में कहे तो 12वीं पास किया है, आप तुरंत उसको स्टडी वीजा पे भेजने की कोशिश करते हो। बड़ा आजकल ट्रेंड है, भाग रहे हैं लोग, विदेश चले जाओ। भारत में कुछ नहीं रखा। भारत में क्या नहीं रखा, मुझे ये तो बता दो। भारत में क्या नहीं रखा? यदि भारत में कुछ नहीं रखा होता तो वही विदेशी, वही गोरे यहां धक्के खाने ना आते। अब जाके देखिए श्री धाम वृंदावन में, जाके देखिए अयोध्या में, जाके देखिए हिमालयाज में भीड़ लगी है। भीड़ लगी है विदेशियों की। वो लोग क्यों आ रहे हैं? यहां बहुत कुछ रखा है, वहां उनकी सभ्यता है, बहुत कुछ वहां भी हो सकता है। विकसित देश हैं और बड़े कल्चर्ड होते हैं, ठीक है, अच्छा है। लेकिन विदेश जाने का पर्पज़ क्या है? आपने एक +2 पास बच्चे को विदेश भेजा, अमेरिका भेजा, कनाडा भेजा, यूएस भेजा, अथवा ऑस्ट्रेलिया भेजा, क्या करने? स्टडी वीजा पे, स्टूडेंट, एक अच्छी एजुकेशन लेने, एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने। लेकिन आपका मकसद ये नहीं था। सच तो यही है, खास करके हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ की मैं बात करूं। आपका मेन मकसद ये नहीं है। आपका मेन मकसद है वो वहाँ जाके पार्ट टाइम जॉब करेगा, फिर उसको वर्क परमिट मिलेगा। जब स्टडी पूरी हो जाएगी तो वर्क परमिट मिलेगा, धीरे धीरे उसको पीआर मिल जाएगी, वो ज़्यादा पैसा कमाएगा, आपके पास डॉलर भेजेगा, पाउंड्स भेजेगा। आपका मकसद ये है। सच है। मेरे बच्चों ने भी जिद की, मैंने समझाया है प्रेम से। होता है ज्यादा कमाने का एक सपना, बस, इससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन वहां जाके आप एक बात बताइए, उसके पास ना वो डॉक्टर है, ना वो इंजीनियर है, कोई बहुत बड़ा टैलेंट उसके पास नहीं है,
वो वहाँ जाके काम क्या करेगा, पार्ट टाइम जॉब क्या करेगा, वो पढ़ाई तो सेकेंडरी है उसके लिए। वो वहाँ जाके सबसे पहले ये कोशिश करेगा कि मेरे माँ बाप ने, मेरे परिवार ने मुझे 30, 40, 50 लाख लगा के यहाँ भेजा है, तो उनके सपने हैं, वो क्या चाहते हैं। और यहाँ के खर्चे, इनकम ज़्यादा है तो नेचुरल है खर्चे भी वहाँ बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग यहाँ 50 रुपये में भरपेट खाना खा सकते हैं भारत में, वहाँ नहीं होता भाई साहब। यहाँ हम मनपसंद खा सकते हैं, वहाँ नहीं होता। वहाँ उनका कल्चर है, उनका हिसाब किताब है, उनके रेट्स हैं। पहली बात तो वेजिटेरियन खाने को तरस जाते हैं, या तो खुद बनाते हैं या तो कोई ना कोई जुगाड़ करते हैं। हम लोग वेजिटेरियंस होते हैं, नॉन वेज भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ के आप प्राइसेस देखिएगा। आपने एक बच्चे को भेज दिया, बच्चा चला गया विदेश, खूब पैसे कमा रहा है, आपके पास भेज भी रहा है। क्या आपको उस बच्चे की हालत का पता है, उसकी किशोरावस्था, उसकी ये नई नई युवावस्था किस दिशा में जा रही है, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते, जान भी नहीं सकते, क्योंकि वो आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर है। नंबर एक, आपकी भावनाएं आहत हुई, याद आती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो दिल्ली से जयपुर गया है 5 घंटे में वापस आ जाएगा, नहीं आएगा। खर्चे वहाँ के आपकी समझ में नहीं आएंगे। वो वहाँ रहन सहन कैसा है, कैसी संगत में उठता बैठता है, क्या खाता पीता है, कितने ही बच्चे, और भेजने की होड़ ऐसी कि लीगल नहीं इल्लीगल तरीके से भी, जिसपे कि बॉलीवुड भी आजकल फिल्में बना रहा है, लीगल तरीके से भी 5-5 महीने वो जंगलों में भटक रहे हैं, जहरीले सांपों के बीच में से जा रहे हैं, और जो ये डंकी जो भी आप उसे कहें, ठग रहे हैं, आपको एजेंट्स लूट रहे हैं। क्यों बच्चे का जीवन बर्बाद कर रहे हो? क्यों उसकी भावनाओं को मार रहे हो? वहाँ भावनाएं नहीं होती, वहाँ एक ही होता है, कमाना है, कमाना है, बस। अरे क्या कमा लोगे जो भारत में नहीं कमा सकते? आपने यहाँ 50 लाख रुपया खर्च करके उसको भेज दिया, ठीक है। अब वहाँ जाके वो क्या बन गया? जैसे हमारे यहाँ प्रवासी मजदूर आते हैं, प्रवासी मजदूर अनेकों स्थान से हमारे पास भी आते हैं, विदेशों से भी आते हैं, जैसे बिहार से, मध्य प्रदेश से, अनेकों राज्य हैं जहाँ कुछ इनकम पर हेड कम है, तो वो बड़े शहरों की तरफ आ जाते हैं, महानगरों की तरफ आ जाते हैं। काम धंधा करना है, रोजगार तो करना है, तो वो लोग कर रहे हैं। उनके साथ हमारा ही व्यवहार कैसा है, आप खुद बता दीजिए। विदेशियों की बात करें तो जैसे नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश से बहुत सारी हमारे यहाँ लेबर आती है। हमारा व्यवहार उनके प्रति क्या होता है? सेम व्यवहार आपके बच्चे के साथ कनाडा, यूएस और ऑस्ट्रेलिया में होता है। आप नहीं जान पाएंगे, ना ही वो आपको बताएगा, क्योंकि बताएगा तो आपको दुख होगा। और आने जाने का खर्चा बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि वो हर तीसरे महीने आपसे मिलने चला आएगा, नहीं आएगा। पूरे जीवन में वो मैक्सिमम 10 बार स्वदेश आ पाएगा, मैक्सिमम। भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। किसी ब्याह शादी फंक्शन की तो बात छोड़ दीजिए, वो आपके अंतिम संस्कार पे भी शायद ना आ पाए टाइम पे। आने जाने के खर्चे होते हैं साहब, काम होता है। अब सोचिए आपका बच्चा विदेश में बीमार हो गया, यहाँ उसको हल्का बुखार आ जाए ना, आप रात को 2 बजे उठ के उसके सिर पे, माथे पे ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रहे होते हैं। वहाँ कोई नहीं है रखने वाला। वहाँ 10-10, 15-15 लोग एक बेसमेंट किराए पे लेके हायर करके उसमें रहते हैं। सबको काम करना है,
दवाई चाहिए, एक डॉक्टर की फीस में ही आपकी एक हफ्ते की सैलरी उड़ जाएगी। और 3 दिन यदि आप काम पे नहीं जा पाए, अपने जॉब पे नहीं जा पाए, चौथे दिन आप कर्जवान होंगे। घर वाले यहाँ इंतजार करेंगे, पैसा भेजेगा, वो पैसा कहाँ से भेजेगा, वो पहले कर्जे उतारेगा बेचारा। खाना, दवाई, बहुत कुछ समस्याएं होती हैं। अरे विदेश जाइए यार, खूब जाइए, मैं भी गया हूँ, 3-4 देशों में घूम आया हूँ, मैंने हालात देखे वहाँ। आपका बच्चा करेगा क्या, आप ये बताइए। वहाँ जाके मैनेजर अथवा कोई एग्जीक्यूटिव बन जाएगा क्या? नहीं। 3-4 ही काम होते हैं विदेशों में जिनकी उन्हें ज़रूरत है, वहाँ नहीं मिलते लोकल। क्या काम होते हैं? गैस पंप, पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, आप कुछ भी कहें, वहाँ गैस भरने वाला, फिलर, सिक्योरिटी गार्ड्स, डिश वॉशर, रेस्टोरेंट में बर्तन मांजने वाला, वेटर, कंस्ट्रक्शन लेबर, और बड़ा भाग्यशाली है तो उसे वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए तो टैक्सी ड्राइवर। इसीलिए आपने 50 लाख रुपए लगाए थे क्या? 50 लाख भाई साहब, यहाँ इंडिया में लगाइए 50 लाख। आप किसी अच्छी कंपनी का शोरूम, एजेंसी ले सकते हैं जहाँ वो गाड़ी लेके सुबह जाएगा टाई लगा के, और वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन के बैठेगा, 20 लोग उसके नीचे काम कर रहे होंगे। 50 लाख में इतना हो जाता है, भारत में तो हो जाता है। लेकिन यहाँ हमें काम करने में शर्म आती है। पड़ोसी क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, वहाँ शर्म नहीं आती, वहाँ शर्म है ही नहीं। काम करने में शर्म कैसी? और फिर वहाँ बच्चा इतना डिप्रेशन में आ जाता है, मानसिक दबाव में आ जाता है, तनाव में आ जाता है। आप देखना सच्चाई, वो किसी गलत संगत, किसी नशे का शिकार भी हो सकता है, किसी की साजिश का शिकार भी हो सकता है। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो आपसे हजारों किलोमीटर दूर है। क्यों ये होड़ मची है? आप विदेश जाइए, जरूर जाइए। यदि आपने अपनी व्यवस्था कर ली है तो विदेश जाइए, पर्यटक बन के जाइए, टूरिस्ट बन के जाइए, देख के आइए। उनकी सभ्यता को देखना, विश्व को देखना तो बहुत अच्छी बात है। जरूर जाइए, जाना चाहिए, घूम आइए। आपको विदेश में सेटल होना है, यहां से कुछ लेके जाइए ना, टैलेंट लेके जाइए आप, क्योंकि वहां 2 ही चीज की जरूरत है, या तो टैलेंट या तो लेबर। भावनाएं नहीं है। हमारे यहां हमें कोई भूखा मिल जाए तो हम उसको खाना खिला भी देते हैं, पश्चिम में भूल जाइए आप टैलेंट लेके जाइए, आप स्किल्स लेके जाइए, आप डॉक्टर बन के जाइए ताकि आपको वहां सम्मानजनक काम मिल सके। आप इंजीनियर बन के जाइए, सम्मानजनक काम मिले, अच्छा पे आउट मिले, सेटल होइए, जरूर होइए। ये क्या आप मजदूर बनने के लिए अपने बच्चे को विदेश भेज रहे हो, अपनी स्वार्थ देखते हुए कि वहां से पैसा कमा के लाएगा? उसके लिए एक बच्चे को सेक्रीफाइस कर देना मेरी नज़र में तो अच्छा नहीं है। और क्या होता है, क्या क्या बताऊं मैं आपको। यहां हम एक मजदूर को मुंह में आई गाली बक देते हैं, जबकि वो हमारे ही देश का निवासी है, हमारा ही भाई है, हम उनके कुछ नहीं लगते। सोचो उसके साथ क्या व्यवहार होता होगा। एक करोड़पति परिवार का बच्चा है, आम आदमी तो नहीं जा सकता, या जाएगा तो कोई प्रॉपर्टी बेच के जाएगा या तो कर्ज लेके जाएगा। क्या कर लेगा वहां?
और वहाँ 2 मिनट लगते हैं। थोड़ा सा भी यदि आपने विरोध किया, बॉस के मुंह से एक ही शब्द निकला, यू आर फायर्ड, आप निकाल दिए गए हैं, अब ढूंढिए नया जॉब। कितना संघर्ष, कितना स्ट्रगल। हाँ, जीवन के लिए संघर्ष है, ठीक है, कीजिए, करने दो बच्चों को, लेकिन ऐसे आप अपने आँख के तारे को, अपने लाडले को, लाडली को, जो भी है, दुनिया की ठोकरों में नहीं डाल सकते। टैलेंट, स्किल्स, एजुकेशन कंप्लीट करवा के भेजिए। हाँ भाई, आप क्या हैं, मैं इस फील्ड में हूँ। और वो लोग एक ही चीज़ देखते हैं कि आप हमारी इकोनॉमी के लिए क्या कर सकते हैं, तभी आपको वहाँ रहने की परमिशन मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती। कैसी होड़ मची है, कैसी दौड़ लगी है। अरे पुराने ज़माने में कुछ पंजाब से सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा चले गए थे, वो समय और था, और उन लोगों ने कितना मेहनत, कितना स्ट्रगल वहाँ पे किया है, इस्टेब्लिश हो भी गए हैं। और कुछ लोग किस लिए कि सिर्फ झूठी शान के लिए, मैंने देखा पंजाब में, वहाँ इस्टेब्लिश हो गए हैं, उन्होंने अपना बिजनेस डेवलप कर लिया है, कोई इंडस्ट्री लगा ली है, अथवा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। खास करके नवा शहर डिस्ट्रिक्ट में मैंने देखा, नवा शहर में, कि वहाँ हर घर से एक आदमी बाहर है, विदेश में है, कम से कम एक। बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, महंगी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हैं, पोर्शे, लैम्बोर्गिनी। और मैं उधर वर्किंग पे जब जॉब करता था, जाता था, तो मैंने देखा वहाँ शादी में डोली के लिए कार जा रही है, लैम्बोर्गिनी। पता किया भाई यार, बोला कुछ नहीं भाई साहब, यहाँ ये मालिक विदेश में है, उसने यहाँ नौकर रखे हुए हैं, घर पे कोठी बना रखी है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, जब आएंगे तब घूमेंगे इनमें, तब यहाँ दुनिया को टशन दिखाएंगे। पीछे से क्या करते हैं, वहाँ जो उन्होंने नौकर कोठी के मेंटेनेंस के लिए रखे हैं, वो आराम से एसी चला के सोते हैं। वो कहते हैं बेवकूफ़ है साला, विदेश में पड़ा है, हमें ऐश करवा रहा है और तनख्वाह भी दे रहा है ऐश की। और जो गाड़ी के लिए आदमी रखा था, ड्राइवर रखा था, वो क्या करता है, गाड़ी मेंटेनेंस का ध्यान रखना उसका काम है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना उसका काम है। तो वो क्या करता है, ब्याह शादियों की बुकिंग हो रही है, किसी ने कहा भाई मुझे 2 घंटे के लिए आपकी गाड़ी चाहिए होगी, मुझे डोली लेके आनी है, शादी है, हाँ तो दो ना 50,000 रुपये। लैम्बोर्गिनी गाड़ी डोली लेने जा रही है, उधर से आ गई, जब तक मालिक आया कितनी चल गई भाई, मेंटेनेंस के लिए गई थी गाड़ी, वहाँ गई थी, वहाँ गई थी, पैसा कूट रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आप बताइए, आप ये कैसी झूठी दौड़ है। और मैं कहता हूँ विदेशी यहाँ क्यों आ रहे हैं, स्वदेश से बड़ा कुछ होता है क्या। और वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो गया, मैं आपको एक बात और बताऊं, जब हमसे ज्योतिष के विषय में पूछा जाता है, ज्योतिष में बहुत लोग पूछते हैं, जब हम जन्म कुंडली वगैरह बनवाते हैं तो लोग पूछते हैं भाई साहब बच्चे का विदेश जाने का योग कब बन रहा है, विदेश भेजना है, विदेश जाने का योग कब बन रहा है। तो हम उसमें ये नहीं देखते कि उसका राजयोग है अथवा बहुत अच्छा ग्रह योग बन रहा है, हम लोग ये देखते हैं इसका सबसे बुरा समय कब आ रहा है। आप इसे बुरा समय सुन के हंसेंगे, लेकिन ये सच में बुरा समय है। विदेश जाना, वहाँ काम करना, यानी देश निकाला, तड़ी पार। वो योग देखते हैं जो राम जी की जन्म कुंडली में बना था, राजा बनने वाले थे, वनवास, वन का राज्य मिला। हम वो योग देखते हैं कि इसकी कुंडली में कब बन रहा है, तब वो अगले को बताते हैं। लेकिन मानसिकता का कुछ नहीं किया जा सकता। हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमारी मातृभूमि है। हम यहाँ 10 मौसम देखते हैं, वहाँ एक ही देखेंगे। हम यहाँ
माता पिता की सेवा कर सकते हैं, वहाँ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ दुनिया को दिखाने, रिश्तेदारों को बताने के लिए कि उसका बच्चा उस देश में है, अथवा कुछ पैसों की झूठी शान दिखाने के लिए एक बच्चे की बलि दे देना। राधे कृष्ण। आप स्वयं सोचें, विदेश जाएं, बच्चों को भी भेजें, या तो खर्च करके पर्यटन के लिए भेजें, या तो बहुत अच्छे स्किल्स दे के भेजें। और जो लोग मजबूरी में ही जाना चाहते हैं कि भाई यहाँ कुछ नहीं हमारा बन पा रहा, तो वो कृपा करके कुछ काम सीख के जाएं, जिन चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ, जैसे वेल्डर, प्लम्बर, कारपेंटर, है ना। इन लोगों की बड़ी ज़रूरत है, उन्हें मिलते नहीं हैं और सस्ते नहीं मिलते हैं। तो ज़रा सोचना, विचार करना, फिर अपने बच्चों को विदेश भेजना, ज़रूर भेजना। लेकिन जो यहाँ सुविधाएं हैं वहाँ नहीं है। इवन इंडिया, हमारा भारत वर्ष जो है, मेडिकल टूरिज्म के लिए जाना जाने लगा है। वहाँ एक बुखार का मामूली इन्फ्लुएंजा हो गया अथवा फ्लू आपको हो गया ना, 15-20 हज़ार रुपये भारतीय करेंसी के हिसाब से आप इलाज नहीं करवा पाएंगे। यहाँ 100 रुपये में इलाज हो जाता है। वहाँ जो ऑपरेशन 20-20 लाख में होते हैं, यहाँ 1 लाख रुपये में आदमी निपट के किराया भाड़ा सारा निकाल के 2 लाख 2.5 लाख में अपना करवा के जाता रहता है। क्या नहीं है भारत में। यहाँ बिहारी जी हैं, यहाँ किशोरी जी हैं, यहाँ परिवार है, यहाँ अपने हैं, यहाँ आध्यात्म है, यहाँ योग है, यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है, हर तरह के मौसम हैं। जय श्री कृष्ण।